रिस्पेक्ट एक मर्द की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसीलिए एक असली मर्द मरना पसंद करेंगे पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर असली सच्चाई ये है, आज ज्यादातर मर्द को ये पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट मिलता कैसे है, इसलिए उनकी वैल्यूएबल बातें भी लोग हल्के में लेते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। सच तो ये है, रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत, पैसा या दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने से नहीं मिलता। रिस्पेक्ट लेने के लिए एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज चाहिए, जिसे सीखकर आप भी इजीली वही रिस्पेक्ट ले सकते हो जो सबसे पावरफुल लीडर्स लेते हैं। इसलिए अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और आप चाहते हैं कि हर इंसान आपको इज्जत और सम्मान के साथ देखे, आपको रिस्पेक्ट करे, तो ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्त इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है और कई बार इसे छीनना भी पड़ता है। इसलिए आज एग्जैक्टली यही दोनों तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, ज्यादातर लोगों से आपने ये हजारों बार सुना होगा, दूसरों को रिस्पेक्ट करो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन असली रियलिटी ये है, रिस्पेक्ट एक फोर्स है जो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके डर से। सोचो, क्यों आप एक शेर को मच्छर से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो? क्योंकि शेर की एक दहाड़ ही काफी है आपकी रीढ़ की हड्डी कपाने के लिए। दूसरी तरफ आप एक मच्छर को बिना झिझक कुचलकर मार देते हो। दोनों ही एक जिंदा जीव हैं, लेकिन आप सिर्फ उसे ही रिस्पेक्ट करते हो जो आपको एक ही वार में मार सकता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये असली फोर्स ऑफ रिस्पेक्ट है जो हर एक पावरफुल लीडर यूज करता है। लेकिन फोर्सफुली रिस्पेक्ट लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बुरा इंसान बनो या लोगों को चोट पहुंचाओ। इनफैक्ट हम सब जो भगवान को मानते हैं, हम उनसे डरते भी हैं, क्योंकि बेशक वो सबसे दानवीर और दयावान हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। इसका सिंपली मतलब ये है, आपके पास एक ऐसी पावर या कैपेबिलिटीज हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे आप उस पावर को यूज करो या ना करो, लोग तब भी आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉक्सिंग फाइटर के साथ फाइट करने जाते हो जिसका नॉकआउट पावर इंसेन है, पर फिर भी आप उसे एक ही वार में नॉक डाउन कर देते हो, तो वो आपको और आपकी नॉकआउट एबिलिटीज को रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए अगर आप सच में रिस्पेक्टेड बनना चाहते हो तो खुद को इतना अनडिनाइबली केपेबल बनाओ कि लोग आपको रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। और आगे मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, इमेजिन करो आप एक क्लोथिंग स्टोर के बाहर खड़े हो और एक बंदा अचानक लैम्बोर्गिनी में आकर वहीं रुकता है। जब वो बाहर निकलता है, देखने में वो बंदा अलग ही लेवल का लगता है। परफेक्ट मस्कुलर बॉडी, वेल ड्रेस्ड और उसका सेंस ऑफ एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रांग है। फिर पैसेंजर डोर खुलता है और लिटरली सबसे अट्रैक्टिव लड़की उतरती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। इस वक्त आपके अंदर ये थॉट जरूर आएगा कि यार इस बंदे के पास सब कुछ है। ना चाहते हुए भी आपके माइंड में उस बंदे के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट होगा जो आपके नजर में उसे बड़ा बना देगा। ये है सुपरफिशियल रिस्पेक्ट। ये आपको तब मिलता है जब आप बाहर से इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव और दूसरों से पावरफुल दिखते हो। और खासकर अगर आप यंग एज में हो तो ज्यादातर सिचुएशंस में ये आपके लिए सबसे जरूरी बन जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस रिस्पेक्ट को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमीर होना ही होगा। नहीं, आपको बस टॉमी शेल्बी की तरह खुद की इमेज को दूसरों से स्ट्रांग और पावरफुल बनाना होगा। और इसके लिए 5 बहुत ही इजी और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। पहला, आपको एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी बिल्ड करना होगा। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग लायन ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है और दूसरों में उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होता, क्योंकि वो अल्फा है। हम ह्यूमंस में भी मोस्टली अल्फा मेल्स को ज्यादा सक्सेस, पावर और रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन आज एक लार्ज परसेंटेज ऑफ मेल्स पॉपुलेशन वीक और ना मर्द बन चुके हैं, जहां थोड़ा एवरेज अमाउंट ऑफ मसल भी आपको दूसरों से पावरफुल और रिस्पेक्टेड बनने में मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले वर्कआउट करना शुरू करो और खुद को फिजिकली फिट और मस्कुलर बनाओ। दूसरा, टॉमी शेल्बी की तरह रिलैक्स होकर धीरे बोलो, धीरे चलो और जब भी किसी से मिलो एक शांत मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में देखो। जब आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो आप कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट लगते हो और बिना एक शब्द के आप दूसरों को एहसास कराते हो कि आप कंट्रोल में हो और आपको कोई भी डरा नहीं सकता। इसलिए किसी से बात करते वक्त जल्दी आई कांटेक्ट मत तोड़ो। लेकिन कांस्टेंट आई कांटेक्ट से लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, इसलिए आई कांटेक्ट तोड़ना भी जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंटली। मतलब कभी नीचे देखकर आई कांटेक्ट मत तोड़ो, ये आपको नर्वस और वीक दिखाता है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंटली लेफ्ट या राइट देखकर आई कांटेक्ट ब्रेक करो। और अगर आपको दूसरे इंसान की आंखों में देखने में मुश्किल होती है तो उनकी आईब्राउज के बीच या नाक की तरफ देख सकते हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर उनकी नजर में आपको कॉन्फिडेंट दिखाएगा।
तीसरा, आपका पोस्चर, हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन में डोमिनेंट और रिस्पेक्टफुल दिखाता है। इसलिए हमेशा सीधा खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस से बात करो और एक डोमिनेंट मैन की तरह ऐसे हाथ मिलाओ जैसे आप एक बॉस हो, स्ट्रॉन्ग ग्रिप और कॉन्फिडेंस के साथ। और कभी किसी के सामने झुककर या अपने हाथों और पैरों को बंद करके मत रहो, ये आपको नर्वस और वीक दिखाएगा। लेकिन जब आप सीधा खड़े होकर अपने शोल्डर्स वाइड करके बात करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा टॉल, ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हो। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रेसिव होने से बचो और दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करो। रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक्शंस ट्रस्ट और कंफर्ट का माहौल बनाए, क्योंकि इंटरेक्शन में आप क्या कहते हो उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हो। चौथा, डिले योर रिस्पॉन्स। अगर आपको लोगों के सामने एक पावरफुल इंप्रेशन बनाना है तो सिंपली लोगों के सामने 1 मिनट में 1000 शब्द बोलने के बजाय लोगों को आपके जवाब का इंतजार करने दो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है पर यह सबसे पावरफुल है। एक डिले रिस्पॉन्स सीधे सीधे अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हर एक पावरफुल लीडर इसका इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि आप बॉस हो और आप अपने हिसाब से जवाब दोगे। इससे आपके आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा बन जाता है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए जब भी आप बात करो, रिलैक्स और काम वॉइस से बात करो और किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पॉज लो। ये दिखने में चाहे कितना भी सिंपल लगे, असल में ये पावर और डोमिनेंस की निशानी है। पांचवा, आपने ये जरूर महसूस किया होगा, जब आप दूसरों से ज्यादा वेल ड्रेस्ड होते हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव दिखते हो। इसलिए हमेशा स्टाइलिश और क्लासी ड्रेसअप करो। ऐसे रहो जैसे आपका बड़ा नाम और रेप्यूटेशन है। ऐसे कपड़े पहनो कि लोग आपको देखते ही समझ जाएं कि आप अपनी एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। आपका लुक ही आपकी पहचान है, इसलिए ऐसा ड्रेसअप करो जो आपको एक रिस्पेक्टेड और कॉन्फिडेंट इंसान बनाए। अब तक आपने जो सीखा उससे बेशक आप 90% रिस्पेक्ट के हकदार बन चुके हो, लेकिन अगला जो 10% रिस्पेक्ट है, यही असली रिस्पेक्ट है। और जो इंसान इस रिस्पेक्ट को हासिल कर लेता है उसे दुनिया हमेशा इज्जत देती है। एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के सब असली रिस्पेक्ट के हकदार हैं। यहाँ तक कि आपके टीचर और आपके माँ बाप भी। ये वो रिस्पेक्ट है जिसे ना कोई छीन सकता है और ना ही दिखावे से मिल सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ कमाया जा सकता है। और इस डीप रिस्पेक्ट को कमाने के लिए आपको कुछ मूल सिद्धांतों को अपनाना होगा। पहला, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत से लोग दूसरों से तो रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन वो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे अगर कोई कहे कि वो ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जो ड्रिंक करते हैं तो वो भी ड्रिंक करने लगता है, सिर्फ इसलिए कि वो ग्रुप में अजीब ना लगे। दूसरों को वैल्यू देने के लिए वो खुद की कोर वैल्यूज और रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन असली रियलिटी ये है, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट को दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ना केवल खुद की नजर में बेइज्जत होते हो, आप दूसरों की नजर में भी एक कमजोर गुलाम बन जाते हो। इसलिए अगर आप सच में रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। दूसरा, अपनी जिंदगी में कुछ अटूट रूल्स और सिद्धांत बनाओ और उन्हें फॉलो करो। अपनी कोर वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उन्हें इंपॉर्टेंस दो और सामने वाले को अपने काम के जरिए बताओ कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तीसरा, हमेशा रियल और ऑथेंटिक रहो, क्योंकि एक आदमी कितना भी अमीर, पावरफुल या अट्रैक्टिव हो, अगर वो करप्ट है तो उसे कभी रियल डीप रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। इसलिए ईमानदारी से जियो और एक सच्चा इंसान बने रहो। अभी आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने जुबान का पक्का बनो। जो बोलो सोच समझ कर बोलो। ओवर प्रॉमिस मत करो, झूठी उम्मीदें मत बनाओ। शायद इससे आपको कई बार डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़े, लेकिन लोग जो भी कहें बस शांत रहो और अपने जुबान से निकला हुआ हर शब्द, हर पर्पस एक दिन सच करके दिखाओ। बेशक उन पर्पस को सच करते वक्त आपको कई प्रॉब्लम्स और डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने शब्द और पर्पस को सच कर पाओ तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बेटर और एक असली इज्जतदार मर्द बन सकते हो।